पहले नासा, रूस, चीन और अब भारत चांद को अपनी मुट्ठी में क्यों करना चाहती है पूरी दुनिया। चंद्रमा से जुड़े वह डार्क सीक्रेट जो स्पेस एजेंसी हमसे छुपा रही है। जानेंगे धरती से चांद तक इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वही रूस का लूना 25 भी चांद की तरफ रवाना हो गया है। जबकि साल 2024 में नासा भी अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों यानी एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने वाला है। और चीन भी जल्दी ही एक मून मिशन करने वाला है। लेकिन जब सवाल आता है इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया है जो चारों ओर चांद पर पहले पहुंचने की ओर मची हुई है, और चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में कुछ खास बातें। तो जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,16,400 किलोमीटर दूर है। अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास डिस्टेंस में चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान 3 के रास्ते से पहुंचने में हमें 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की तरफ जाने का अंडाकार रास्ता चुना है, जिसमें वह पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रूट से बढ़ेगा और फिर चांद के चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि ये रास्ता काफी किफायती है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना, ऑक्सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी, जिसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट भी चाहिए होगा। और इस रास्ते पर जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफी थक भी जाएंगे। इसीलिए चलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं। और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन लगेंगे। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर और आपको चांद पर उतारेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है, इसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे हुए ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चांद पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम है। इसीलिए अगर आपका पृथ्वी पर 60 किलो वजन है तो चांद पर सिर्फ 10 किलोग्राम रह जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने की बजाय उछलने और नीचे भी गिर सकते हैं। चांद की सतह पर संभल कर चलना जरूरी है। खैर, चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए हैं, बल्कि चांद की सतह पर उबड़ खाबड़ और जगह जगह पर चट्टानों और बड़े बड़े क्रिएटर यानी चांद पर खड्डे तो 20 सालों से गिर रहे उल्का पिंडों की वजह से बन रहे हैं। और यहाँ 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक बड़े हैं। वहीं चांद की मिट्टी यानी लूनर सॉइल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है, और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह है। इस मिट्टी में खुरदरापन ना होने की वजह से जैसे ही इस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, जिसी वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग के पैरों के निशान आज भी मौजूद है। अब चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद साथियों, आप अपनी नज़र जब ऊपर की तरफ करोगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर पृथ्वी का भी उदय होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बड़ी दिखाई देती है। और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप खुश हो जाओगे। अब अगर आप चांद की उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखेगा। ये कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट ने फेंका है जो चांद पर जा पाए। दरअसल इनमें इनका मल मूत्र और खाने पीने के रैपर है। वहीं अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उसी जगह उतरते हैं जहां 4 साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश लैंड होकर गिर गया था, तो वह आज भी आपको इतनी बुरी कंडीशन में मिलेगा, क्योंकि
बारिश और तूफान से रूबरू नहीं हुआ है। इसीलिए अगर आप अपने स्पेसक्राफ्ट में उसे वापस ले आए तो ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे, स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट पर अचानक उल्कापिंडों की बारिश हो जाती है। यह तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड साइड में धकेल देती है या ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसमें धरती तक पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर देती है। लेकिन चांद की मैग्नेटिक फील्ड भी पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है, इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उल्कापिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसीलिए आपको उल्कापिंडों पर नजर लगाए बैठे और कमांड सेंटर के विज्ञानी से संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर लेकर जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन पर काम करें, तो आपको बता दें कि ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि चांद पर वातावरण ना होने के वजह से साउंड वेव नहीं चल पाती। यानी अगर आप अपने साथी से कुछ बोलेंगे तो वह आपके होठ हिलते हुए ही देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चांद पर आपको अपनी ही आवाज तक सुनाई नहीं देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह आपको भी किसी ने साइलेंट मोड पर डाल दिया हो। हालांकि एस्ट्रोनॉट चांद पर एक स्पेस सूट पहनते हैं जिसमें साउंड पुश करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मदद ली जाती है। इसके जरिए यह अपने साथी और कमांड सेंटर की आवाज सुन सके और जवाब भी दे सकें। दोस्तों, चांद पर आप अपना काम पूरा करके सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जगाएगी, क्योंकि चांद को अपनी धुरी में घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिस वजह से चंद्रमा का एक दिन 14 दिन का होता है। यानी वह एक दिन पृथ्वी के 28 दिनों के बराबर होता है। हम चांद का सिर्फ एक ही हिस्सा देख पाए हैं। अगर आप चांद के पिछले वाले अंधेरे वाले इलाके में पहुंच गए तो आपके साथ काफी खौफनाक चीजें हो सकती है। आपको बता दें कि चांद पर कई सालों से शोध कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का यह भी कहना है भूतकाल में वहाँ एलियन सभ्यता भी थी। चंद्रयान 1 ने चांद की सतह पर वाटर आई और हाइड्रोप्लस के रूप में पानी की खोज की है, जो इंसानों के जीवन के लिए काफी जरूरी है। इसके अलावा अंतरिक्ष में चांद ही पृथ्वी के सबसे करीब है, इसीलिए भविष्य में वहां जाकर बसना हमारे लिए काफी किफायती साबित होगा। वहीं जहां पर हम एक और स्टेशन भी बना सकते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से सभी स्पेस एजेंसी चांद में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखती है। दोस्तों, अगर आपको भविष्य में मौका मिले तो आप चांद पर जाकर बसना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही काफी।